नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ए बागा बुनकर। एक नगर में सोमलिक नाम का जुहाला रहता था। विविध प्रकार के रंगीन और सुंदर वस्त्र बनाने के बाद भी उसे भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन कभी प्राप्त नहीं होता था। अन्य जुहाला मोटा सादा कपड़ा बुनते हुए धनी हो गए थे। उन्हें देखकर एक दिन सोमलिक ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय देखो, मामूली कपड़ा बुनने वाला जुलाहा ने भी कितना धन वैभव संचित कर लिया है, और मैं इतने सुंदर उत्कृष्ट वस्त्र बनाते हुए भी आज तक निर्धन हूँ। प्रतीत होता है कि यह स्थान मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है। अंत विदेश जाकर धनोपार्जन करूँगा। सोमलिक की पत्नी ने कहा, प्रियतम, विदेश में धनोपार्जन की कल्पना मिथ्या सपन से अधिक नहीं। धन की प्राप्ति होनी हो तो स्वदेश में ही हो जाती है, न होनी हो तो हथेली में आया धन भी नष्ट हो जाता है। अंत यही रहकर व्यवसाय करते रहो। भाग्य में लिखा होगा तो यही धन की वर्षा हो जाएगी। सोमिलक, भाग्य और अभाग्य की बातें तो कायर लोग करते हैं। लक्ष्मी उद्योगी और पुरुषार्थी शेर नर को ही प्राप्त होती है। शेर को भी अपने भोजन के लिए उद्यम करना पड़ता है। मैं भी उद्यम करूँगा, विदेश जाकर धन संचय का यत्न करूँगा। यह कहकर सोमलिक वर्धमानपुर चला गया। वहाँ 3 वर्षों में अपने कौशल से 300 सोने की मोहरें लेकर वह घर की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था। आधे रास्ते में ही दिन ढल गया। शाम हो गई। आसपास कोई घर नहीं था। एक मोटे वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़कर रात बिताई। सोते सोते सपन आया कि 2 भयंकर आकृति के पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा, हे पुरुष, तुझे क्या मालूम नहीं है कि सोमलिक ने के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन की नहीं रह सकता, तब तुमने इसे 300 मोहरें क्यों दी? दूसरा बोला, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक पुरुषार्थी को एक बार उसका फल दूंगा। उसे उसके पास रहने देना या नहीं रहने देना तेरे अधीन है। संपन्न के बाद सोमलिक ने नींद खुली तो देखा कि मोहरों का पात्र खाली था। इतने कष्टों से संचित धन के इस तरह लुप्त हो जाने से सोमलिक बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, अपनी पत्नी को कौन मुख दिखाऊंगा, मित्र क्या कहेंगे। यह सोचकर वह फिर से वर्धमानपुर को ही वापिस आ गया। वहाँ दिन रात घोर परिश्रम करने उसने वर्ष भर में ही 400 मोहरें जमा कर ली। उन्हें लेकर वह घर की ओर जा ही रहा था कि फिर आधे रास्ते में रात पड़ गई। इस बार वह सोने के लिए ठहरा नहीं, चलता ही गया। किंतु चलते चलते ही उसने फिर उन दोनों पुरुष और भाग्य को पहले की तरह बातचीत करते हुए सुना। भाग्य ने फिर वही बात कही कि हे पुरुष, क्या तुझे मालूम नहीं कि सोमलिक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता, तब उसे तुझे 400 मोहरें क्यों दी? पुरुष ने वही उत्तर दिया, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक व्यवसायी को एक बार उसका फल दूंगा ही। इसके आगे तेरे अधीन है कि उसके पास रहने दे या छीन ले। इस बातचीत के बाद सोमलिक ने जब अपनी मोहरे वाली गठरी देखी तो वह मोहरे से खाली थी। इस तरह 2 बार खाली हाथ लेकर सोमलिक का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। आज इस वृक्ष की टहनी से रस्सी बांधकर उस पर लटक जाता हूँ और यही प्राण दे देता हूँ। गले में फंदा लगा। उसे टहनी से बांधकर जब वह लटकने ही वाला था कि उसे आकाशवाणी हुई, सोमलिक, ऐसा दुस्साहस मत कर। मैंने ही तेरा धन चुराया है। तेरा भाग्य में भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन का उपयोग नहीं लिखा। व्यर्थ में धन संचय में अपनी शक्तियाँ नष्ट मत करो। संचय में अपनी शक्तियाँ नष्ट मत कर। घर जाकर सुख से रह। तेरा साहस से तो मैं प्रसन्न हूँ।
तू चाहे तो एक वरदान मांग ले, मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। सोमलिक ने कहा, मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो। दष्ट देवता ने उत्तर दिया, धन का क्या उपयोग, तेरे भाग्य में इसका उपयोग नहीं है। भोग रहित धन को लेकर क्या करोगे? सोमलिक तो धन का भूखा था, बोला, भोग हो या ना हो, मुझे धन ही चाहिए। बिना उपयोग या उपभोग के ही धन की बड़ी महिमा है। संसार में वही पूज्य माना जाता है जिसके पास धन का संचय हो। कर्पण और अकुलीन भी समाज में आदर पाते हैं। सोमलिक की बात सुनने के बाद देवता ने कहा, यदि यही बात है, धन की इच्छा इतनी ही प्रबल है, तो तू फिर वर्धमानपुर चला जा। वहाँ 2 बनियों के पुत्र हैं, एक गुप्त धन, दूसरा उपभुक्त धन। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तू किसी एक का वरदान मांगना। यदि तू उपभोग की योग्यता के बिना धन चाहेगा तो तुझे गुप्त धन दे दूंगा, और यदि खर्च के लिए धन चाहेगा तो तुझे उपभोग धन दे दूंगा। यह कहकर वह देवता लुप्त हो गया। सोमिलक उसके आदेश अनुसार फिर वर्धमानपुर पहुंचा। शाम हो गई थी। पूछता पूछता वह गुप्त धन के घर चला गया। घर पर उसका किसी ने सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर गुप्त धन और उसकी पत्नी ने घर से बाहर धकेलना चाहा, किंतु सोमलिक ने अपनी संकल्पना पक्का था। सबके विरुद्ध होते हुए भी वह घर में घुसकर बैठ गया। भोजन के समय उसे गुप्त धन ने रूखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर वह वहीं सो गया। स्वप्न में उसने फिर वही दोनों देव देखे। वे बातें कर रहे थे। एक कह रहा था कि हे पौरुष, तुमने गुप्त धन को भोग्य से इतना अधिक धन क्यों दे दिया कि उसने सोमलिक को रोटी दे दी? पौरुष ने उत्तर दिया, मेरा इसमें दोष नहीं है। मुझे पुरुष के हाथों धर्म पालन करवाना ही है, उसका फल देना तेरे अधीन है। दूसरे दिन गुप्त धन पेचिश से बीमार हो गया और उसे उपवास करना पड़ा। इस तरह उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। सोमलिक अगले दिन सुबह उपभोक्त धन के घर गया। वहाँ उसने भोजनादि द्वारा उसका सत्कार किया गया। सोने के लिए सुंदर शैया भी दी। सोते सोते फिर सुना, वही दोनों दे बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, इसने सोमिलक का सत्कार करते हुए बहुत धन व्यय कर दिया है, अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसी होगी? दूसरे ने कहा, हे भाग्य, सत्कार के लिए धन व्यय करवाना मेरा धर्म था, इसका फल देना तेरे अधीन है। सुबह होने पर सोमलिक ने देखा कि राज दरबार से एक राजपुरुष राजप्रसाद के रूप में धन की भेंट आकर उपभोक्त धन को दे रहा था। यह देखकर सोमलिक ने विचार किया कि यह संचय रहित उपभोक्त धन ही गुप्त धन से श्रेष्ठ है। जिस धन का दान कर दिया जाए या सत्कारों को व्यय कर दिया जाए, वह धन संचित धन की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।